हेलो बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के कृषि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। उष्ण या क्षारीय भूमि को सुधारने के काम में लिया जाता है। देखिए, नमक, जिप्सम, सोडियम सल्फेट, कोई नहीं। तो बच्चों, उष्ण या क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है। अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है 7 से बड़ा, 7 से कम, 7 से बड़ा या उसके बराबर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से बड़ा। ठीक है। अम्लीय भूमि का पीएच मान 7 से बड़ा होता है। अब देखिए अगला नंबर है। क्षरण अवरोधी फसल है धान, जौ, मूंग, गेहूँ। तो क्षरण अवरोधी फसल मूंग होती है। ठीक है। अगला नंबर है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम या ESP, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, होता है 18% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा, 15% से कम, 5%। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है 15% से कम होता है। चलिए रेतीली भूमि में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी है। देखिए, जैसे हमारा भूमि रेतीली हो तो हम सिंचाई करने के लिए किस विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी माना जाता है। क्यारी बनाकर। देखिए, यदि हम क्यारी बना देते हैं ऐसे, तो क्या रेतीली भूमि पर सिंचाई अच्छी हो जाएगी। तोड़ देते हैं तो क्या हमारी अच्छी सिंचाई की विधि हो सकती है। थाला नहीं बनाया जा सकता है। छिड़काव। तो देखिए हमारा सही विधि क्या हो जाएगा, छिड़काव विधि। ठीक है। रेतीली भूमि हो जहाँ पे हम छिड़काव करके बेहतर तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। थाला विधि से सिंचाई की जाती है फल वृक्षों में, उर्द में, आलू में या चना में। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फल वृक्षों में। ठीक है। फल वृक्षों में थाला विधि के प्रयोग से हम सिंचाई करते हैं। अगला नंबर है कि मता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो मता टीला बांध है वो केन नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पे बनाया गया है, चंद्रप्रभा नदी पे बनाया गया है या यमुना नदी पे बनाया गया है। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। अब इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की कितने प्रतिशत मात्रा होती है। 40%, 50%, 60%, 46%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। ठीक है। अगला प्रश्न। सिकेटियर का उपयोग किया जाता है बुआई में, चश्मा लगाने में, सिंचाई में, कटाई में। तो सिकेटियर का प्रयोग कटाई में किया जाता है। अगला, हेजसियर का प्रयोग होता है बुआई के लिए, छिड़काव के लिए, रोपण के लिए, बाढ़ की कटाई छटाई के लिए। तो देखिए बच्चों, बाढ़ क्या होता है। जैसे हम सड़कों पे किनारे किनारे या पार्कों में देखे होंगे कि छोटे छोटे पेड़ पौधों लगा दिए जाते हैं और उन पेड़ पौधों को सही दिखने के लिए
हम उसको कटाई करते हैं, उसके पत्तियों को, उसके डालियों को कटाई करते हैं, वही बाड़ होता है। ठीक है, तो हेज सीयर जो है बाड़ की कटाई छटाई के लिए प्रयोग किया जाता है। थ्रेशर का उपयोग होता है कटाई के लिए, बुआई के लिए, मड़ाई के लिए, सिंचाई के लिए। तो जो थ्रेशर है, थ्रेशर का प्रयोग हम मड़ाई के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए सूखा पड़ने का कारण है। सूखा पड़ने का कारण क्या है? अनावृष्टि। अना मतलब होता है नहीं, अना का मतलब क्या होता है? नहीं। अब वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, यानी कि अनावृष्टि मतलब हो गया कि जब वर्षा न हो। अधिक वर्षा यानी कि जब अधिक वर्षा हो, ओलावृष्टि या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनावृष्टि, यानी जब वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। धान का प्रमुख कीट है माहू, दीमक, गधिवक, तनाछेदक। देखिए जो धान होता है उसके प्रमुख कीट गधिवक होता है। ठीक है, कीट समझ रहे हैं ना? कीट क्या होता है? कीड़े मकोड़े जिसको हम कहते हैं वे हैं। ठीक ना, तो ये गधिमक जो है वो बहुत प्रमुख है, ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है धान को। ठीक है, अब देखिए शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय है फरवरी मार्च, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, अप्रैल मई। तो शरदकालीन गन्ने जो सितंबर अक्टूबर के महीनों में बोए जाते हैं। ठीक है, गन्ने के बीज में कम से कम आँखें होती है। गन्ना देखे हैं ना, गन्ने के बीज में कम से कम कितनी आँखें होती है? 3, 4, 5, 6। देखिए जब हम गन्ना बोते हैं तो ऐसे गन्ना होता है हमारा, इसमें हम ऐसे छोटे छोटे देखे होंगे आँखें होती है। तो जो गन्ना हो कम से कम उसमें 3 आँखें होनी चाहिए, कम से कम। 3 से अधिक कर सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अंगूर तला किस्म किसकी है? अंगूर तला किस्म किसकी है? मूंगफली, धान, टमाटर, गेहूँ। तो जो अंगूर तला है वो टमाटर की किस्म है। किस चीज़ की है? टमाटर की। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न, रचना किस फसल की प्रजाति है? रचना किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ, धान, टमाटर, मटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा क्लास, जो कक्षा 10वीं के बच्चों को बोर्ड परीक्षा जो कृषि विज्ञान लिए हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा हो। बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा और दोहरा करके बोर्ड पेपर में देने के लिए ज़रूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बच्चों हमारे ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचता रहे। थैंक यू बच्चों।